Hello students, welcome to Mindshaper Academy. So this is part 5 of chapter 3 that is understanding quadrilaterals और इस पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1. तो आज इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. So in question number 1 we are given with some figures, right, from 1 to 8, and we need to classify these figures based on whether they are simple curve, simple closed curve, polygon और कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन, राइट. इनके बेसिस पे हमने इसको इन सारी फिगर्स को क्लासिफाई करना है. तो अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसी भी कर्व को हम सिंपल कर्व कब बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कब बोलते हैं, पॉलीगन कब बोलते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन कब बोलते हैं, सब हम प्रीवियस जो इसके पार्ट्स हैं चैप्टर 3 के पार्ट नंबर 1 to 4 उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिस्कस किया है. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं अटेंड किए हैं तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उन वीडियोस को अटेंड कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बड़े ही इजीली आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो उन जितने भी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. आप वहां जाके उन पर क्लिक करके उनको व्यू कर सकते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एक कर्व लेंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और उसके लिए हम सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, राइट. तो जब हम पहला कर्व लेंगे तो हम सारी प्रॉपर्टीज को रिव्यू भी करते जाएंगे. ठीक है, और बाकी जितने भी कर्व्स हैं उन सबके लिए हम रिव्यू नहीं करेंगे, क्विकली हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कर्व से. सो जो फर्स्ट कर्व है इसको देख के आपको क्या लगता है, सिंपल कर्व है या नहीं है? अब सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता उसको हम सिंपल कर्व बोलते हैं. अब ये देखिए, ये जो कर्व है किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हमारा एक सिंपल कर्व है, राइट. सेकेंड आ जाते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो सिंपल तो है, ये हमने देख लिया, बट क्लोज्ड है या नहीं है? अगर इस कर्व में कोई भी एंड पॉइंट आपको विजिबल है, आप उसको देख पा रहे हैं, राइट, इसके ओपन एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ओपन कर्व है. अगर कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड कर्व है. ओके, सो इसमें देखिए कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कैसा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है. सो बिकॉज सिंपल है ये हम देख चुके हैं, साथ ही साथ क्लोज्ड है, therefore we can say that this curve is a simple and closed curve. अब आ जाते हैं पॉलीगन है या नहीं है. अब पॉलीगन क्या होता है? एनी सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस. कोई भी ऐसा सिंपल और क्लोज्ड कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं. तो अब ये जो कर्व है ये हमारा, ये क्या है? सिंपल एंड क्लोज्ड है और साथ ही साथ ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है. आप देखिए लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया, राइट. नेक्स्ट है कॉन्वेक्स. अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसमें अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो उसका कोई भी डायगोनल उस पॉलीगन के एक्सटीरियर में लाई नहीं करता. ओके, जितने भी डायगोनल्स हैं वो सब उसके इंटीरियर में लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. तो इस वाले कर्व के अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करें तो इसमें आप देखिए, ये तो जितने भी डायगोनल्स हैं सारे इंटीरियर में लाई करते हैं, बट ये वाला डायगोनल जो है ये एक्सटीरियर में लाई करता है. इसका मतलब ये कॉन्वेक्स तो नहीं है, राइट, बट ये कॉन्केव है. बिकॉज कॉन्केव पॉलीगन क्या होते हैं? ऐसे पॉलीगन जिसमें कि कम से कम एक डायगोनल आपका एक्सटीरियर में लाई करता है, जैसे इस केस में है. तो ये क्या हो गया? ये हमारा कॉन्केव पॉलीगन हो गया. ओके, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी एक बार क्विकली फिर से देख लेते हैं. अगर कर्व खुद को क्रॉस नहीं करता तो सिंपल कर्व. अगर कर्व के कोई भी एंड पॉइंट विजिबल नहीं होते तो वो क्लोज्ड कर्व होता है. ओके, अगर कर्व हमारा सिंपल एंड क्लोज्ड है और केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ओके, सिंपल टर्म्स में अगर वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है तो उसको हम बोल देंगे पॉलीगन. और अगर उस पॉलीगन के जो डायगोनल्स हैं वो सारे डायगोनल्स आपके इंटीरियर में लाई करते हैं, कोई भी डायगोनल या कोई किसी भी डायगोनल का कोई भी पार्ट एक्सटीरियर में लाई नहीं करता, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन. ओके, अदरवाइज अगर एक भी डायगोनल हमारे एक्सटीरियर में लाई करता है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्केव पॉलीगन. ठीक है, अब हम जितने बाकी जो हमारी फिगर्स हैं उसको हम क्विकली वन बाय वन फटाफट आइडेंटिफाई क्लासिफाई करते चले जाते हैं. अब ये जो कर्व है ये सिंपल है या नहीं है? किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिंपल कर्व है. क्लोज्ड है या नहीं है? इसमें कोई भी ओपन एंड पॉइंट विजिबल नहीं है, इसका मतलब कैसा है? ये क्लोज्ड कर्व है. पॉलीगॉन है या नहीं है? ये पॉलीगन है बिकॉज ये क्या है? सिंपल एंड क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसमें कोई भी कर्वी सरफेस नहीं है. कॉन्वेक्स पॉलीगन है या नहीं है? तो उसके लिए हमको डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो इसके दो डायगोनल्स हैं और दोनों डायगोनल्स कंप्लीटली इंटीरियर में लाई करते हैं, इसका मतलब कैसा है? ये कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्केव है या नहीं है? अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव नहीं हो सकता. ठीक है,
अब अगले कर्व की तरफ मूव करते हैं। ये है कर्व 3। ये सिंपल है या नहीं है? ये कर्व सिंपल हो ही नहीं सकता, बिकॉज सिंपल कर्व की एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने डिस्कस नहीं की। अगर कर्व को ड्रॉ करते हुए आपको पेन को उठाना पड़े, अगर आप पेन को पेपर पे रखें और कर्व को प्लॉट करें, ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के बाद अगर आपको उस कर्व को कंप्लीट करने के लिए पेन को उठाना पड़े तो उसको सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो सर्कल हैं जो कि आपस में डिसकनेक्टेड हैं। इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए आपको पेन को उठाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये जो कर्व है हमारा, ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। अब अगर सिंपल नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड भी नहीं हो सकता। ओके, और सिंपल क्लोज्ड नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं हो सकता। पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन की बात ही नहीं है। राइट। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी हम। अब ये जो कर्व है सिंपल है या नहीं है? अब देखिए मल्टीपल पॉइंट्स पे खुद को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, ये कर्व क्लोज तो है बिकॉज उसके कोई ओपन एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहे हैं हमको। इसका मतलब क्लोज्ड कर्व है बट सिंपल नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल एंड क्लोज नहीं होगा। सिंपल एंड क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा, और पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन की कोई बात ही नहीं है। राइट। नेक्स्ट कर्व देखते हैं। अब ये जो कर्व है ये सिंपल है या नहीं है? खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो ये सिंपल कर्व है। सिंपल एंड क्लोज्ड है? यस, सिंपल तो है, और साथ ही साथ इसका कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगन है या नहीं है? पॉलीगन नहीं है, बिकॉज सिंपल एंड क्लोज तो है बट ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, मतलब स्ट्रेट लाइंस से मिलके नहीं बना, इसके अंदर कर्वी सरफेस है, इसका मतलब पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कर्व सिंपल कर्व है, क्लियरली विजिबल है, सिंपल एंड क्लोज्ड है, ओपन एंड पॉइंट नहीं है, बट इसमें जो है ये हमारा पॉलीगन है या नहीं है? आप देखिए यहाँ पर राउंडनेस है, कर्वी सरफेस है, तो अगर कर्व में कहीं भी राउंडनेस या कर्वी सरफेस होती है, या कहीं भी उसके अंदर से एक बैंड टाइप का होता है, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। और अगर लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना तो वो क्या वो कर्व हमारा पॉलीगन नहीं होगा। राइट। पॉलीगन नहीं होगा तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है, कॉन्केव पॉलीगन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कर्व देखते हैं। अब ये जो कर्व है ये हमारा सिंपल कर्व है, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा। क्लोज्ड कर्व है बिकॉज इसके ओपन एंड पॉइंट नहीं है, तो ये सिंपल एंड क्लोज्ड भी हो गया। ठीक है। पॉलीगन नहीं है बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। यहाँ पर देखिए ये एक, यहाँ पर राउंडनेस है, यहाँ पर बैंड है, एक सर्कल टाइप का एक फिगर है, कटा हुआ सर्कल है, इसका मतलब ये हमारा पॉलीगन नहीं हो सकता। पॉलीगन नहीं हो सकता तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा, कॉन्केव पॉलीगन भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अब ये जो कर्व है इसको अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ से ये कर्व शुरू होता है एक पॉइंट से, और ऐसे सर्कल पूरा करने के बाद वापस उसी पॉइंट पे आता है, उसके बाद ये आगे निकल जाता है। राइट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है और फिर ये सर्कल ड्रॉ होता है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो कर्व है ये खुद को क्रॉस करके आगे चला जाता है। राइट। तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, और अगर सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा, और सिंपल क्लोज नहीं है तो पॉलीगन नहीं होगा, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन भी नहीं होगा। राइट। तो ये थे हमारे 1 to 8 जो कर्व्स हमने देखे और सारी प्रॉपर्टीज को इनके अगेंस्ट हमने चेक किया। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी कि किसी भी कर्व को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन वो सिंपल है, क्लोज्ड है, पॉलीगन है, सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ लाइक क्लासिफिकेशंस। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 जो हमने इस लेक्चर में किया। अभी है जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। So thank you very much for attending this video, and see you again in the next video with question number 2 of exercise 3.1. Until then, bye bye.